आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम परमात्मा की स्तुति करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम एक सामाजिक विषय पे चर्चा करने वाले हैं। नैतिक मूल्यों में लगातार हो रही गिरावट पे। यह समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है। हमारा सनातन धर्म शुरू से ही चरित्र निर्माण पे बहुत बल देता रहा है। व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण हमारा उद्देश्य रहा है। आज का समाज आत्मकेंद्रित होता जा रहा है, सेल्फ सेंटर्ड, जो कि किसी भी सभ्यता के लिए, किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। महाभारत काल में शांति पर्व में भीष्म ने कहा है कि वृत्तम यत्नेन रक्षेत वित्तमयाति याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन रक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त में आती आती च, धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो विततः क्षीणो, धन से क्षीण मनुष्य क्षीण नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र से हीन मनुष्य मरे हुए के समान होता है। समाज में चारित्रिक गिरावट आई है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। हम लगातार पश्चिम का नकल करते जा रहे हैं। एन केन प्राकारेण धन संग्रह हमारा उद्देश्य होता जा रहा है। आप जानते हैं, अवैध धन संग्रह एक मानसिक बीमारी है। आप चाहते हैं कि भौतिक संसाधनों से हम सुख शांति खरीद सकते हैं, तो यह आपका भ्रम है। अरबों खरबों की संपत्ति सुख शांति चैन आनंद की गारंटी नहीं है। थोड़ा सा इतिहास में दृष्टि डालें तो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी राजा नहीं बल्कि महाराजा परिवार में पैदा हुए थे। भगवान बुद्ध का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्योतिषियों ने बचपन में ही बता दिया था कि लड़का आगे चल करके साधु या सन्यासी हो सकता है। उनके पिता चूंकि राजा थे और उन्होंने लड़ने की ठान ली और ऋतुओं के अनुसार बालक सिद्धार्थ के लिए महल का निर्माण कराया। बसंत ऋतु के लिए अलग, वर्षा काल के लिए अलग, शीत ऋतु के लिए अलग, गर्मी के मौसम के लिए अलग, सुंदर बाग बगीचे, पक्षियों का कोलाहल, सारी भौतिक सुख संपदाएं वहां इकट्ठा कर दिया। एक खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह भी करा दिया। पूरा भोग विलास का जीवन उपलब्ध करा दिया। लेकिन इन सारी भौतिक सुविधाओं से उनका मन ऊब गया और चूंकि विषयांतर हो जाएगा और आपको ज्ञात है कि वो भिक्षा पात्र लेकर के सड़कों पे निकल पड़े। तो कहने का मतलब ये कि भौतिक सुविधाओं से हम शांति सुख चैन नहीं तलाश सकते हैं। अगर हमारा चरित्र उच्च कोटि का नहीं है तो हम न परिवार निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे, न समाज निर्माण में, न राष्ट्र निर्माण में। तो चरित्र पर बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा इस देश में अनिवार्य करने की जरूरत है। बचपन से ही बच्चों को नैतिक शिक्षा दिलाई जाए, चरित्र पर विशेष बल दिया जाए। अवैध धन संग्रह जो कि आज फैशन बनता जा रहा है, एक मानसिक बीमारी का रूप ले लिया है और इसकी तृप्ति कहीं संभव नहीं होती। अरबों खरबों की संपत्ति होने के बाद, लाकर में नोट भरे होने के बाद भी उसका 1/10 भी आदमी उपभोग नहीं कर सकता। तब भी जो है ललायत है कि कैसे भी रुपया कहीं से भी आ जाए। ये बहुत ही घातक है। ये चित्त की दरिद्रता है। ये मनुष्य के चित्त की दरिद्रता है और जिसका चित्त दरिद्र हो जाए, उसे कुबेर का खजाना भी मिल जाए, वो तृप्त नहीं कर सकता।
अतः इस बात को जन जागरण के जरिए लोगों को नैतिक शिक्षा के महत्व को समझाते हुए समाज में एक अवेयरनेस जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का चरित्र उच्च कोटि का नहीं होगा तो वह समाज और राष्ट्र कतई प्रगति नहीं कर सकता है। तो आज की चर्चा में हम इस बात पे बल दे रहे हैं कि नैतिक शिक्षा पर, चरित्र निर्माण पे हम लोगों को बहुत जोर देने की जरूरत है। आज की चर्चा को यहीं विराम करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो कि हमारा सनातन धर्म का उद्देश्य है। सबके कल्याण की भावना हम करते हैं। अयम निजः पर्ववेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। सारे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। सारे विश्व की कल्याण की भावना से ओतप्रोत हम जीवन जीते हैं। यही सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। हम आत्म केंद्रित न होकर के जगत हिताय की बात को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करते हैं। साथियों, आज के युग में इस पे बहुत बल देने की जरूरत है। बहुत सारे संगठन इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें भी जो है इस पे घर से ही, परिवार से ही शुरू करते हुए धीरे धीरे इस अलख को जगाने की जरूरत है, वरना समाज जिस रास्ते पे जा रहा है वह आने वाला समय अंधकारमय नजर आ रहा है। हमें पुनः लौटना है अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने पौराणिक ग्रंथों को, अपने महाकाव्यों को चिंतन मनन करना है। चरित्र में बहुत बड़ा बल होता है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया। समाज के निचले वर्ग जिसके पास भूमि नहीं थी, बहुत से लोग उनके आह्वान पे अपना बहुत बड़ा जो कि भूमि था उन्होंने दान कर दिया। हजारों एकड़ भूमि विनोबा भावे ने इकट्ठा किया। वो क्या था? उनका चरित्र था। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी। जब 70 के दशक में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, टोटल रिवोल्यूशन की बात कही और पूरा देश इकट्ठा हो गया उनके आह्वान पे। तो क्या था? उनके चरित्र की ताकत थी। महात्मा गांधी शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उनका नैतिक बल, उनका आत्मबल, उनका चरित्र इतना उच्च कोटि का था कि एकदम निर्भय होकर के अपनी बात को रखते थे। आज़ादी के समय जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तब गांधी जी बंगाल में हिंसा भड़की हुई थी। नोआखाली में बहुत भयंकर दंगा हुआ था और उस हिंसक भीड़ के बीच में निहत्थे अकेले बिना सरकार को सूचित किए हुए अमन शांति के लिए लोगों से प्रार्थना कर रहे थे। ये जो है उनके उच्च चरित्र का द्योतक है। अगर चरित्र ऊंचा होगा तो निश्चित रूप से देश, समाज, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। एक बार पुनः हम आपसे अपील करते हैं कि अभी से परिवार से ही शुरू करिए। बच्चों के अंदर नैतिक, चारित्रिक उच्च कोटि का हो, इसके लिए प्रयास करिए। महापुरुषों की जीवनी उनको बताइए, सुनाइए। महाजनेन गतः सपंथा, महापुरुषों के रास्तों का अनुकरण करना उनको सिखाइए। निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा और देश, राष्ट्र पुनः एक बार विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। जय जय श्री राम।